बिहार विद्युत विभाग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। आज हम लोग फिर एक नए सेट के साथ आए हैं और एक नया सेट बनाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स के तर्ज पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि लगभग एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है और वह दिसंबर में होने की संभावना है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दो बड़े भूमि क्षेत्रों को जोड़ने वाला भूमि का संकीर्ण क्षेत्र जो कि समुद्र द्वारा अन्यथा रूप से अलग किया गया है किस नाम से जाना जाता है। तो उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग थल संधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया के सैमसंग एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा लिथियम आयन बैटरी की तुलना में 5 गुना तेज चार्जिंग गति वाली एक नई बैटरी विकसित की गई है। बैटरी किस नई सामग्री से बनी हुई है? तो ये जो बनी हुई है आपका ग्राफीन से बनी हुई है, जो लिथियम बैटरी से 5 गुना अधिक चलेगी। यूनाइटेड नेशंस के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क किसके द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 यानी कि 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो उस समय जो है विश्व का सबसे खुशहाल देश जो था फिनलैंड था। आगे देखते हैं कि वायुमंडल में आर्द्रता मापने वाले किस यंत्र से मापा जाता है। तो वायुमंडल में आर्द्रता जो है आपको पता है कि आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से हम लोग मापते हैं। आर्द्रता किसे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। 6 मार्च 2018 में प्रसिद्ध बंगाली नाटक राजा का अंग्रेजी अनुवाद द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर की हस्तक्षादित हार्ड कॉपी संयुक्त राज्य के एक ऑक्शन में 700 USD में बिकी। इस पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो इस पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो आगे कह रहा है कि पेमायांग्स मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मठ जो है भारत के सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पूर्व पदेन अध्यक्ष के रूप में माने जाते हैं? तो कौन है? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पूर्व पदेन अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। भारत का संविधान सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये काम का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, सूची में मिलान करेंगे। मिलान करना है, सूची में मिलान करना है। देखेंगे हुमायूं का मकबरा तो महारानी बेगा बेगम, तो ये 1 का अ हो जाएगा। लाल किला शाहजहां, तो ये 2 का ब हो जाएगा। बीबी का मकबरा सम्राट आजम, ये 3 का स हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी अकबर 4 का द होगा, यानी कि लाइन से ही ये हो जाएगा। तो देखेंगे लाइन से किस में है, तो लाइन से अ ब स द, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित आकृति में कितने अर्धवृत्त हैं? तो कितने अर्धवृत्त है इसमें? तो इसमें अर्धवृत्तियों की संख्या जो होगी, एक यहाँ से यहाँ है और एक यहाँ है, यानी कि 2 ही इसमें अर्धवृत्त है।
आगे देखते हैं किरण की उम्र जो है आपका, यहाँ पे देखेंगे किरण की उम्र तुषार की उम्र की दुगुनी है, यानी कि तुषार का उम्र जो हो जाएगा 1 हो जाएगा और किरण का उम्र जो हो जाएगा 2x हो जाएगा। तुषार आज अपना 50वां जन्म दिवस मना रहा है। तुषार जो है आज 50वां मना रहा है, ठीक है, तो इसका 100वां हो जाएगा। तो 25 साल पहले किरण की उम्र क्या थी? तो 25 साल पहले किरण की उम्र, इसमें से 25 घटा देंगे तो 75 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 75 साल आंसर हो जाएगा। 75 वर्ष आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि मानव हत्या मानव, तो भातृवध, तो भातृवध क्या हो जाएगा? तो भातृवध में भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। भाई हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि हरीश, नरेश, मालिनी और जैकब की उम्र का योगफल इतना है। कितना है? हरीश, नरेश, मालिनी और जैकब की उम्र का योगफल, यानी कि चारों का योगफल कितना है? 180 है। 4 साल पहले इनकी उम्र का योग क्या था? तो 4, 1, 2, 3, 4, 4 चौका 16 घटा देंगे तो 164 था। क्या था? 164 था। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ दिए गए 3 मौजूदा संख्या शब्द में एक समान तरीके से संबंधित है, तो इनमें से असंगत कौन है? तो असंगत इसमें से हम लोग देख लेंगे कि ये क्या है। सुटेबल में कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो। प्रॉपर में 6 है, फिट में 3 है, अनेबल में 4 है, लेकिन यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर 15 का डी हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि चमड़ा के जूते बनते हैं, तो प्लास्टिक के क्या बनेंगे? तो प्लास्टिक के आपका क्या बनेगा? तो प्लास्टिक का कुर्सियाँ ही बनेगा। आगे देखते हैं कि जीना जुनीत की माता और हितेश की पत्नी है। जुपीन की माता है जीना और हितेश की पत्नी है। इसकी माँ है, इसकी पत्नी है। हितेश मोना का पिता है। तो जीना का मोना से क्या संबंध है? तो जीना का मोना से माँ का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी, माँ का संबंध है। आगे देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र आकाश, चंद्रमा और सूर्य के बीच सबसे अच्छा संबंध बताता है? आकाश, चंद्रमा और सूर्य के बीच सबसे आकाश में ये हो जाएगा आकाश में सूर्य हो जाएगा और ये चंद्रमा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दी गई आकृति में अगली संख्या क्या होगी? तो अगली संख्या देखेंगे -3, तो ये -3 हो जाएगा, 435 हो जाएगा इसका आंसर। 19 का बी, इसका भी हो जाएगा 435 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे देखेंगे सोनम और नीलू इतना के अनुपात में एक निश्चित राशि खर्च करते हैं, 26x और 24x। नीलू का खर्च कितना है यदि वह सोनम से इतना कम खर्च करती है? 26x - 24x बराबर 10,000। तो यहाँ पे 2x बराबर 10,000, यानी कि x बराबर 5,000। तो कह रहा है कि नीलू का खर्च कितना है? तो नीलू का खर्च है 5,000, यानी कि 24 से 5 करेंगे तो 1,20, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोनम का खर्च कितना है? 1,20,000। आगे देखेंगे यहाँ पे कि तरुण शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा? तरुण शब्द का उचित विलोम शब्द जो हो जाएगा वृद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा। आगे देखेंगे कि गहरी नींद से जग गया, यानी कि तुंदरा भंग हो गया। क्या हो गया? तुंदरा, उसका 22 का ए, तुंदरा भंग हो गया। नेक्स्ट देखेंगे
हाथ कौन सा शब्द है? तो हाथ जो है आपका कौन सा शब्द है? तो हाथ जो है तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। सबसे पृथक और अनोखा अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन है? अपनी करनी पार उतरनी, यह मुँह मसूर की दाल, तीन लोक से मथुरा न्यारी, अच्छे की प्रीत बलु की भीति। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीन लोक से मथुरा न्यारी। नेक्स्ट है कि इनमें से शब्द रूप ही शुद्ध है, उसकी पहचान कीजिए। कौन शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध है आपका ज्ञान, ज्ञान शुद्ध है। 26 में कह रहा है कि पेड़ कौन सा शब्द है? तो 26 में कह रहा है पेड़ कौन सा शब्द है? तो पेड़ जो है मेरे प्यारे दोस्तों ये देशज है। पेड़ क्या है? देशज है। आगे कह रहा है कि बाबू की मृत्यु पर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। बाबू की मृत्यु पर मुझे बड़ा कष्ट हुआ, वाक्य में कौन सा भाग गलत है? तो बाबू की मृत्यु पर बड़ा कष्ट हुआ, मुझे बड़ा कष्ट हुआ, ये गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द को मिलाइए, पर्यायवाची शब्द को मिलाइए। तो यहाँ पे हम लोग मिलाएंगे। कह रहा है कि मार्तंड, मार्तंड का क्या हो जाएगा? तो मार्तंड का हो जाएगा सूर्य। गण का क्या होगा? तो गण का हो जाएगा समूह, गण का। समुद्र का क्या हो जाएगा? तो समुद्र का हो जाएगा परिवार। और पति का क्या हो जाएगा? तो पति का हो जाएगा कांत। यानी कि 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए और 4 का डी। तो CBAD, CBAD किस में है? तो देखेंगे CBAD किस में है? CBAD, CBAD यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर सही है। अब देखेंगे 29, इंद्र के सही पर्यायवाची निम्न में से कौन से हैं? इंद्र के सही पर्यायवाची, तो इंद्र का मघवा, शक्र और वासव, यही सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अच्छे इंसान नहीं हैं, वे अच्छे इंसान नहीं हैं, वे अच्छे इंसान नहीं हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे अच्छे इंसान नहीं हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश सेक्शन में क्या है? तो आइए देखते हैं। आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ एक्जिजेंसी। एक्जिजेंसी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इमरजेंसी हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ फ्रेज, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेज, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेज इन द अंडरलाइन, द बॉय द बैक लाइक टू फेंस। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। आगे आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड सिमुटेनियस। सिमुटेनियस का क्या हो जाएगा? साइनोक्रोनियस, साइनोक्रोनियस जो है इसका हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखेंगे, चूज द करेक्ट। तो इसमें करेक्ट हमको छांटना है, क्या होगा? फील्ड स्पेशली द क्राफ्ट एंड द प्रेजेंट इनफ, one with expert special knowledge of a field, especially art and craft, and competent enough to judge। तो इसका हो जाएगा आपका कॉनिशियस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट सेंटेंस दैट हैज एरर। व्हेन द प्रेसिडेंट अराइव्ड एवरीवन इन द ऑडियंस स्टैंड अप। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैंड अप में। अब आता है 36 में। हम लोग देखेंगे कि 36 में क्या हाल है। तो 36 का हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि बुक मार्क का उपयोग MS वर्ड में किया जाता है। तो बुक मार्क का उपयोग MS वर्ड में किया जाता है भविष्य में उल्लेख के लिए, डॉक्यूमेंट में एक विशेष स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी होस्ट एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं, जिसे एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का उपयोग करके हब डिवाइस के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपका स्टार टोपोलॉजी। क्या है? स्टार टोपोलॉजी। आगे हम लोग देखेंगे कि एंड
एंड सिस्टम को किस प्रकार WAN जोड़ता है, जिसमें आमतौर पर एक राउटर शामिल होता है जो किसी अन्य LAN या WAN से जुड़ा रहता है। तो ये है आपका स्विच्ड WAN। नेक्स्ट है मेरे नाम का उपयोग करके क्या कह रहा है कि मेरे नाम का उपयोग करके एक सिम कार्ड प्राप्त किया गया, लेकिन मुझे इसके बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक IT सुरक्षा टीम ने मुझे एक कॉल नहीं प्राप्त हुई। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहचान की चोरी। इसमें पहचान की आपकी चोरी हो गई। निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर रखने के लिए किया जाता है? तो ये है माउस का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है कि ईथरनेट LAN से कनेक्ट करने और LAN पर अन्य उपकरणों के साथ संवाद करने के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त हार्डवेयर कंपोनेंट कौन सा है? तो ये जो है कंपोनेंट्स है ईथरनेट कार्ड। आगे देखेंगे कि उस विशेषता की पहचान करें जो लाइन प्रिंटर से संबंधित नहीं है। तो लाइन प्रिंटर से कौन संबंधित नहीं है? तो लाइन प्रिंटर से डॉट्स के संयोजन द्वारा कैरेक्टर का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कॉपीराइट सामग्री की प्रतिलिपि बनाने के कार्य को संदर्भित करता है? तो ये है पैरिसी। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मैलवेयर एवं एक बैकडोर के रूप में कार्य करता है और सिस्टम में पहुंच प्राप्त करने के लिए वायरस या अन्य गंभीर हानिकारक प्रोग्राम को छिपा सकता है? तो ये है ट्रोजन हॉर्स। क्या है? ट्रोजन हॉर्स। आगे है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। देखिए यहाँ कह रहा है कि MS वर्ड में कॉपीराइट सिंबल के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो कॉपीराइट के लिए शॉर्टकट की है ऑप्शन नंबर ए Alt Ctrl+C। नेक्स्ट है डेटा की एक प्रति जिसे डेटा को पुनर्स्थापित और पुनर्वास करने के लिए उपयोग किया जा सकता है वह है। तो वह क्या है? तो बैकअप डाटा है। क्या है? बैकअप डाटा है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 में की तरीकों से एक टेबल देखी जा सकती है, वे क्या हैं? तो डिजाइन व्यू, डेटा शीट व्यू और पाइवोट चार्ट व्यू है। क्या है? पाइवोट चार्ट व्यू है। 48 में हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के आधार पर मोडेम को वर्गीकृत किया जा सकता है? तो मोडेम को किस प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो डायरेक्शन सिस्टम वह डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, एकदम सही है। ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्शन का प्रकार है, सही है। ट्रांसमिशन मोड है, सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सभी सही है। आगे देखेंगे 49 में कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया सत्याक्षर को साधारण लेख में परिवर्तित कर सकती है? तो कौन सी प्रक्रिया? तो ये प्रक्रिया हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। कह रहा है कि MIME के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं यहाँ पे MIM मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन का संक्षिप्त रूप है, सही है। MIME बाइनरी फाइलों के एनकोडिंग और विश्लेषण करने के लिए मानक है, ये भी सही है। MIM ऑडियो, वीडियो, छवियों, दस्तावेज और PDF फाइलों को ईमेल करने के लिए सही, ये भी सही है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे लिखित में कौन सी प्लांट की उत्पादन पूर्व यानी कि जेस्टेशन अवधि कितनी होती है? तो इसकी जेस्टेशन अवधि जो होती है बड़ा जल विद्युत षड्यंत्र तक होती है, बड़ा जल विद्युत षड्यंत्र। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर कन्वर्टर में
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत है? कौन सा ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत है मेरे प्यारे साथियों? तो ये है आपका इंडक्शन हीटिंग। कौन है? इंडक्शन हीटिंग। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, जब लोड प्रतिरोध स्रोत प्रतिरोध के बराबर होता है तो निम्न में कौन सा अधिकतम होता है? तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, पावर होता है। एक सामान्य उत्तेजन के साथ चल रहा सिंक्रोनस मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्न में से किस में परिवर्तन लाता है? तो किस में परिवर्तन लाता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर करंट में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है कि टू वे स्विच कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर निम्न में से किस लिए किया जाता है? तो टू वे स्विच का इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं ऑप्शन नंबर ए, सीढ़ी की वायरिंग के लिए। जब सीढ़ी की वायरिंग करेंगे तो हम लोग इसी स्विच का उपयोग करेंगे, टू वे का। कह रहा है कि 10 स्क्वायर mm नॉमिनल कंडक्टर क्षेत्र के 1.1 kV एक्सपल इंसुलेट सिंगल कंडक्टर एल्युमिनियम केबल के लिए करेंट रेटिंग क्या है? यानी कि ज़मीन में करेंट रेटिंग क्या होगी? तो ज़मीन में करेंट रेटिंग जो हो जाएगी आपका 55 एम्पियर हो जाएगी, यानी कि 55 एम्पियर हो जाएगी। कह रहा है कि यहाँ पे कि विभिन्न ऊर्जा संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसमें देख लीजिए कौन सा कथन सही है। तो ऊर्जा संयंत्र के लिए तो कौन सा कथन सही है? तो आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो कथन 100% सही है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र की रख रखाव लागत डीजल ऊर्जा संयंत्रों से ज़्यादा है क्योंकि बेहद कुशल कर्मियों की ज़रूरत पड़ती है। आगे है कि हैकिल क्वाइल्स का इस्तेमाल आमतौर पर किस लिए होता है? हैकिल क्वाइल्स का इस्तेमाल आमतौर पर बड़े ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए होता है। इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग में परावर्तन कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो ये किया जाता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, परावर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश के अनुपात का। कम वोल्टेज उपकरण 440 वोल्ट पर मेगा टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टेज रेटिंग क्या होनी चाहिए? तो ये होती है 500। क्या होनी चाहिए? तो 500 होनी चाहिए। कह रहा है कि किसी सर्किट ब्रेकर पर किए गए शॉर्ट सर्किट जांच में सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांसिएंट पर निम्नलिखित रीडिंग प्राप्त था। क्या प्राप्त था? तो ये जो हो जाएगा आपका रीडिंग, पीक स्ट्रीक वोल्टेज तक पहुंचने का समय 50 सेकेंड, पीक स्ट्रीक वोल्टेज में 25 kVA, औसत आरआरबी कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वह वायरिंग सिस्टम कौन सा है जो बिजली झटकों से मुक्त है? तो ये है केसिंग और कैपिंग वायरिंग सिस्टम, जिसमें बिजली झटका नहीं लगता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक जो दिया हुआ है के अनुसार अर्थ लीकेज करंट का अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ये 1 M होनी चाहिए। कह कि निम्नलिखित में से कौन सा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का एक अलाभ है? तो ये है आपका, इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर से आग के खतरे की संभावना होती है। इंडक्शन मोटर ड्राइव के लिए वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की आपूर्ति के लिए यदि रेक्टिफिकेशन अनियंत्रित है तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी निम्न में से किससे नियंत्रित किए जा सकते हैं? तो ये जो है किए जा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, पल्स विथ मॉड्यूलेटर इन्वर्टर से। ओवरहेड कंडक्टर के कारण पोल को खिंचाव से बचाने के लिए प्रयुक्त विपरीत दिशा में किए जाने वाला वायर को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग स्टे वायर
कहते हैं। क्या कहते हैं? STA वायर कहते हैं। तो देखिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे सिंगल कोर केबल के पैरावैद्युत में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिबल क्रमशः 50, 10 और 2 कंडक्टर का व्यास 2.5 सेंटीमीटर है। तो इनका इंसुलेशन मोटाई क्या होगी? तो इनका इंसुलेशन मोटाई जो होगी आपका क्या होगी? तो इनका इंसुलेशन मोटाई जो होगी ऑप्शन नंबर सी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। मोटा इंसुलेटर पेपर आर्मेचर कोर के प्रत्येक सिरे से आगे निकला होना चाहिए। यह स्लॉट लाइनर और वेडज के बीच प्रयुक्त किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है पैकिंग स्ट्रिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैकिंग स्ट्रिप। उच्च वोल्टेज के ट्रांसमिशन में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है 33 kV के ऊपर? तो यहाँ पे जो है एक्सपेंशन टाइप इंसुलेटर्स प्रयुक्त किया जाता है। आगे देखेंगे आर्मेचर की वाइंडिंग्स के इम्प्रेगेशन के लिए किस प्रकार का इंसुलेटिंग मटेरियल प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है बेकिंग वार्निश का। आगे देखेंगे कि इल्यूमिनेंस या प्रदीपन की इकाई क्या है? तो प्रदीपन की इकाई जो होती है आपका लक्स होती है। क्या होती है? लक्स होती है। 1500 RPM पर चलता हुआ 2 पोल सिंक्रोनस जनरेटर किस आवृत्ति पर चलता है? तो ये आपको पता है कि NS बराबर 120 F/P। तो आपका यहाँ पे 1500 दिया हुआ है, 120 आपको F निकालना है, P दिया हुआ है। तो देखिए ये इससे कट जाएगा कितना बार में? तो ये कट जाएगा आपका 6 बार में। तो 6 से ये कट जाएगा 25, यानी कि 25 हर्ट्ज जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर में 2 समानांतर वाइंडिंग्स प्रदान की जाती है जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? तो वे एक दूसरे से लगभग 90 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज पे मिलेगी। करें कि यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर मोटरिंग मोड में संचालित किया जाता है तो टॉर्क क्या मिलेगा? तो टॉर्क जो है स्लिप के सीधे आनुपातिक रूप में मिलेगा। नेक्स्ट है कि किसी 132 kV सिस्टम की ग्राउंड कैपेसिटी नहीं UF है तो इंडेक्स 6H है। तो वोल्टेज सर्ज को हटाने के लिए सर्किट ब्रेकर कंडक्टर के साथ लगाए जाने वाले प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो यहाँ प्रतिरोध का मान जो हो जाएगा दोस्तों आपका 10 किलो ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि DC जनरेटर में इनपुट की प्रकृति क्या होती है? तो DC जनरेटर में इनपुट की प्रकृति होती है यांत्रिक शक्ति। नेक्स्ट है फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त है? तो फीडर में वोल्टेज ड्रॉप जो है ये जो है आपका ग्राउंडिंग का प्रकार है। 78 दिए गए कथनों के जल विद्युत उत्पादन प्रणाली के संबंध में सही विकल्प चुने। तो सही विकल्प क्या है? तो कह रहा है कि सर्ज टैंक का मुख्य कार्य पेन स्टॉक में पानी टंकन प्रभाव को कम करना है। सही है। पेन स्टॉक प्रवेश क्रिया से फोरवे टरबाइन तक पानी लेने के लिए पानी नाली है। सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। अब कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में डैश रेखाएं क्या प्रतिनिधित्व करती है? तो डैश रेखा जो है इंजीनियरिंग लाइन में छिपे हुए किनारे को दिखाती है। कह रहा है कि 10x4 आकार का एक कमरा इतना वाट के लैंप द्वारा प्रकाश युक्त किया जाना है। प्रत्येक लैंप का MSCP 300 है। डिस्प्रिएशन फैक्टर इतना है तो यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.5 माने तो फर्श पर उत्पादित औसत प्रकाश कितना होगा? तो ये होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि बोर्ड पर ड्राइंग शीट को स्थिर रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे देखिएगा चिपकाने वाले सेलो टेप सही है, ड्राइंग पिन सही है, क्लिप्स लगा देंगे लेकिन धागा नहीं लगाएंगे, यही हमारा आंसर
होगा। थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन की स्थिति क्या है? टरबाइन की स्थिति क्या है? तो ये है बॉयलर और जनरेटर के बीच में, बॉयलर और जनरेटर के बीच में। घरेलू विद्युत उपकरण ज़्यादातर किस वोल्टेज पर काम करते हैं? तो ये 230 वोल्टेज एसी पर काम करते हैं। एक ट्रांसमिशन लाइन का मुख्य कंपोनेंट्स निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये है कंडक्टर, ट्रांसफार्मर और सपोर्टिंग टावर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वायरिंग का इस्तेमाल आजकल डीसी मशीनों में नहीं किया जाता है? तो ये है ग्राइमे रिंग वायरिंग, ग्राइमे रिंग वायरिंग का। खिलौने में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो खिलौने में शेडेड पोल मोटर जो है प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प इसका चुनना है आपका, कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर में इस्तेमाल होने वाले शॉर्ट पिच वाइडिंग विकृत हार्मोनिक्स को कम करता है। सही करता है, एकदम सही है। सिंक्रोनस मोटर में इस्तेमाल होने वाले शॉर्ट पिच वाइडिंग के लिए कम ओवरहैंग कॉपर की ज़रूरत होती है, इसलिए ये सस्ते हैं। ये भी सही है, दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हाइस्ट क्रेन में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त होता है? तो इसमें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर प्रयुक्त होता है। 89 में कह रहा है कि किसी वर्कशॉप में तो फेज लगाया जाना है, इस मोटर के लिए निम्नलिखित किस डिस्कनेक्टिंग स्विच का चयन किया जाना चाहिए? तो इसके लिए जो है आपका ऑप्शन नंबर बी ITP 415 वोल्ट 32 एम्पियर का स्विच लगाना होगा। विद्युत ड्राइव के कोर कंडक्ट ऑपरेशन में निम्नलिखित में से किस कंडक्ट रिजर्व मॉनिटरिंग ऑपरेशन करता है? तो यह है तीसरा कॉन्ट्रैक्ट। कौन करता है? तीसरा क्वाड्रेंट। कह रहा है कि सिंक्रोनस गति में लगभग 75% गति से अपकेंद्रीय स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग के लाइन सप्लाई में अलग कर देती है। पर स्लिप फेज इंडक्शन मोटर निम्न में से किस पर चलती रहती है? तो ये रनिंग वाइंडिंग पर चलती रहती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आगे देखेंगे कि अल्टरनेटर में डंपर वाइंडिंग का प्रयोग करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो डंपर वाइंडिंग का इस्तेमाल कौन सा करता है? तो ये है 93 का ऑप्शन नंबर बी, हंटिंग प्रभाव को कम करना। 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या है? 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या है? तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है आपका क्या है? 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या है? तो ये सबसे पहली बात है कि सेल्फ स्टार्टिंग है, कम्यूटेटर्स और ब्रश, कम्यूटेटर और कह रहा है कि आपका सेल्फ स्टार्टिंग है। सही है, सेल्फ स्टार्टिंग है। कम्यूटेटर में ब्रश न होने के कारण आर्मेचर प्रतिक्रिया कम, ब्रश स्पार्किंग है जिससे चिंगारी निकल सकती है। सही है। कह रहा है कि निर्माण में गैर किफ़ायती और मजबूत है। नहीं, गलत है। रख रखाव में आसान है। सही है, रख रखाव में आसान है। निर्माण में किफ़ायती और मजबूत भी है। ये भी सही है। सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, ये गलत है। तो 1, 2, 4 और 5 सही है। 1, 2, 4 और 5। तो 1, 2, 4 और 5 किस में है? तो 1, 2, 4 और 5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर है। विद्युत उत्पादन संयंत्र में, विद्युत उत्पादन संयंत्र में बिजली हमेशा किस पर उत्पन्न होती है? तो बिजली हमेशा नियत आवृत्ति और स्थिर वोल्टेज पर। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है? ट्रांसफार्मर में
तो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होती है। क्या होती है? एक वाइंडिंग होती है। एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में किस माध्यम से अंतरित होती है? तो किस माध्यम से होती है? तो ये चुंबकीय फ्लक्स के माध्यम से। यदि 230 VDC सीरीज मोटर को 230 VAC आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो ये क्या होगा? मोटर कम दक्षता और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगा। विद्युत संयंत्र में के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि विधि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जो है हम लोग अन्य नाम से यानी कि सीकिंग फंड विधि के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का उपयोग करने के लिए उपकरण को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होगा? तो कौन सा लाभ होगा? तो इसकी रख रखाव की लागत में कमी। तो चलिए दोस्तों, ये सेट जो है आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक और